चैनल अंकित क्लास 23 में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक हिंदी का एक संकलित संस्कृत को लेकर आया हूं, जो चैप्टर फर्स्ट पिछली बार भी पढ़ाया था और यह बोर्ड में पूरी तरह से मैचिंग हुआ है। इस बार फिर 2024 में इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो आप इस पे वीडियो पे लगातार और लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको इसमें प्रत्येक कंटेंट समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ टॉपिक पर और इस पे आपको एक चीज बताना ये चाहता हूँ कि वाराणसी जो चैप्टर है, कितने लोगों को अभी संस्कृत में प्रॉब्लम होती है। तो आइए दोस्तों, हम एक एक पॉइंट के साथ आपको सिखाने का प्रयास करेंगे और आप लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे सीखने का। तो चलिए आइए दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। अंकित क्लासेस 23 में आप सभी का स्वागत है। यहाँ देखिए टॉपिक में दिया गया है, चैप्टर का नाम है वाराणसी, मतलब ये बनारस की बात की गई है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, लोग काशी काशी के नाम से भी बुलाते हैं। चलिए आइए टॉपिक पर आते हैं। वाराणसी सुविख्याता। वाराणसी मीन्स वाराणसी तो नाम है, सु माने बहुत, विख्यात माने प्रसिद्ध है, प्राचीना माने प्राचीन, नगरी माने नगर है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, मतलब वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयम विमल सलिल तरंगंगायाः, इसका मतलब होता है, इयम माने यह, विमल सलिल तरंगंगायाः का मतलब होता है कि स्वच्छ जल के लहरों से युक्त तरंगे। गंगायाः मतलब गंगा के, कूले माने होता है तट पर या किनारे, स्थिता माने स्थित है, मतलब यह स्वच्छ जल की लहरों से युक्त तरंगे अर्थात गंगा के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंकित धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। क्या है? अस्याः माने इसके, घट्टानां मतलब घाटों की, वलयाकृति मतलब वलय माने छल्ला। छल्ला कैसा होता है? घुमावदार। आकृति घुमावदार आकृति वाले। पंक्ति मतलब एक के बाद एक वो पंक्ति बोली जाती है। धवलायाम माने होता है सफेद, चंद्रिकायाम माने चांदनी के समान, बहुराजते मतलब विराजमान है या सुंदर दिखाई देती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इसके घाटों की घुमावदार आकृति पंक्ति के रूप में सफेद चांदनी के समान विराजमान है या बहुत सुंदर दिखाई देती है। ठीक है, फिर दिया है आगरिता। आगरिता माने अनेकों लोग, अनगिनत लोग। पर्यटका मतलब पर्यटक के लिए या घूमने के लिए। सुदूरेभ्य, सु माने बहुत, दूरभ्य मतलब दूर दूर देशों से। नित्यम मतलब रोज, अत्र मीन्स यहाँ, आयंति माने आते हैं। अनगिनत लोग या अनेकों लोग पर्यटक के रूप में मतलब घूमने के लिए, सुदूरेभ्य मतलब दूर दूर देशों से, नित्य माने रोज, अत्र माने यहाँ, अयंत माने आते हैं। अस्याः माने इसके, घटानाश मतलब घाटों की, शोभा मतलब शोभा को, विलोक्य माने देख करके, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसति माने प्रशंसा करते हैं। और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। किसकी? वाराणसी के बारे में। फिर आगे दिया गया, या तो ये टॉपिक आपको बोर्ड में मिलेगा इतने से इतने तक, तो ऐसे लिखेंगे, और संदर्भ आप लिखेंगे, ये गद्य है तो आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से संकलित संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसमें आपको रचयिता नहीं लिखना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति दोदते। वाराणस्याम मतलब वाराणसी के, प्राचीन मतलब प्राचीन, कालादेव, कालादेव का तात्पर्य काल प्लस देव, काल माने समय, प्राचीन समय में देव मतलब भगवान को मानते थे। गेहे गेहे मतलब घर घर, विद्याया मतलब विद्या रूपी, दिव्यम माने प्रकाश, ज्योति दोदते मतलब फैलाते हैं।
विद्या रूपी प्रकाश को घर घर प्रकाशित करते हैं। मतलब जो लोग जानकार नहीं हैं उन सबको पढ़ा पढ़ा करके लोग क्या करते हैं, शिक्षित बनाते हैं। जैसे आज की समय में ऑनलाइन सुविधा हो गई है, जो व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको पैसे नहीं है कोचिंग पढ़ने के लिए, तो वो घर पर भी इतनी कंटेंट इस समय यूट्यूब में उपलब्ध है कि वो आसानी से पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन उसी में कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में आधुनिक जमाना बहुत आगे है। ठीक है दोस्तों, आते हैं पॉइंट पे। उसी प्रकार से पहले घर घर इस विद्या रूपी प्रकाश को फैलाया जाता था। अधुना मतलब आज, और ये जो डा की तरह पढ़ा है इसको आ पढ़ते हैं, अपि, अपि माने भी, अधुना अपि मतलब आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत वाणी, फिर दिया है सततम माने लगातार, प्रवाहति माने बहती नहीं है, बोली जाती है, जनानाम मतलब लोगों के, ज्ञानाश्च मतलब ज्ञान को, वर्धयति माने बढ़ाती है तथा लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वासम वैदिक अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। क्या कहा गया, अत्र माने यहाँ, अनेकों मतलब अनेक, आचार्य, मूर्धन्य माने ऋषि मुनि, विद्वास मतलब विद्वान, वैदिक वाङ्मय साहित्य के लोग भी, और अध्ययने अध्ययन मतलब पढ़ने के लिए, अध्यापने पढ़ाने के लिए, चा माने और अध्ययन और मतलब पढ़ने और पढ़ाने के लिए, इदानीं नृत्य यहाँ पर आते हैं। न केवलम भारतीय, न ही केवल भारतीय, अपितु मतलब बल्कि, ये लेकिन, वैदेशिका मतलब विदेश के लोग भी, गीर्वाड़ वाड्या संस्कृत भाषा को, अध्ययनाय अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं, निःशुल्कम फ्री में शिक्षा को, चा माने और फ्री में शिक्षा को, विद्याम माने विद्या को, ग्रहणंत माने ग्रहण करते हैं, और फ्री में विद्या को ग्रहण करते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। जैसे आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है, बस आप केवल सब्सक्राइब कर दीजिए बस। अत्र माने यहाँ, और हिंदू विश्वविद्यालय मतलब वहां पर एक हिंदू विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ विद्यते मतलब इसी प्रकार से त्रय माने तीन, त्रय माने क्या होता है, तीन, विश्वविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय, संति माने हैं, मतलब वहां पर अगर देखें तो यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। कहाँ पर, वाराणसी में। एसु मतलब इस, नवीनाम मतलब नए समय में, प्राचीनास पुराने समय में भी, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान के विषय भी, अध्ययनम प्रचलित मतलब बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, अगर ये आता है तो इतना पॉइंट आप लिखेंगे। और भी आते हैं, जैसे अगला पॉइंट है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति मतलब यह नगर भारतीय संस्कृत के, संस्कृत भाषायास मतलब संस्कृत भाषा अस्माने का, केंद्र स्थलम मतलब केंद्र स्थल, अस्ति माने है, यह नगर भारतीय संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। आगे दिया गया इत एव माने इसलिए, संस्कृत वाङ्मय मतलब संस्कृत और साहित्य के लोग, संस्कृतेश मतलब संस्कृत का, आलोक मतलब प्रसार, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसरता माने फैलाते हैं, और इसका जो संस्कृत है इस वाणी को बहुत ज्यादा फैलाते हैं। मुगल युवराज जैसे दरासिकोह मतलब मुगल युवराज दरासिकोह जैसे लोग, अत्रागत्य माने यहाँ, आगत्य माने आकर के, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर के। इसको जितना बढ़िया तोड़ कर पढ़ेंगे उतना बेस्ट समझ में आएगा। अत्र आगत्य मतलब यहाँ आकर के, भारतीय दर्शन, शास्त्राराम मतलब शास्त्रों का, अध्ययनम मतलब अध्ययन, और अकरोत माने करते हैं, सा तेसाम उसी समय, ज्ञानेन मतलब ज्ञान से, तथा प्रभावित मतलब प्रभावित हो करके, तथा वो उस ज्ञान से प्रभावित होते हैं,
फिर क्या होता है, यत तेन उसी समय क्या करते, उपनिषदाम मतलब उपनिषद को किस भाषा में, अनुवाद है मतलब अनुवाद किए, किस भाषा में, पारसी भाषायाम। पारसी भाषायाम को हिंदी में कहते हैं फारसी भाषा में, कारितः माने किए, मतलब जब वो उपनिषद को उसी समय उपनिषद का जो अनुवाद किए वो किस भाषा में कर दिए, फारसी भाषा में कर दिए। मतलब पारसी भाषायाम संस्कृत में लिखा जाता है, हिंदी में बोलते हैं फारसी भाषायाम में, फारसी भाषा में कारितः मतलब किए या कर। ठीक है, आगे क्या दिया, इयम नगरी मतलब यह नगर, विविध धर्माणाम, विविध माने अनेक, धर्माणाम मतलब धर्मों का, संगम स्थली मतलब संगम स्थल है। यह अनेकों, यह नगर अनेकों धर्मों का संगम स्थल है। जैसे महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, बस चार्य है, बिंदी हटा देना, चार्य। कबीर है लिखा, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास है, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य मतलब अन्य, चा माने और अन्य, बहवे मतलब बाहर से आए हुए, महात्मा ने मतलब महात्मा, अत्र आगत माने यहाँ आकर के, स्वीयान मतलब स्वीकार करते हैं, विचारयन मतलब विचारों को, प्रसारयन और फैलाते हैं। ठीक है, ऐसे बाहर से आए महात्मा और ऋषि मुनि लोग भी यहाँ पर कुछ स्वीकार करते हैं और कुछ अपनी बातों को रखते हैं, बताते हैं। फिर आगे कहा गया, न केवलम दर्शने, वह केवल दर्शन के लिए ही नहीं बल्कि साहित्य, धर्म और अपितु बल्कि कला के क्षेत्र में भी, कला क्षेत्रे अपि मतलब कला के क्षेत्र में भी, इयम माने यह, नगरी माने नगर, विविध नाम मतलब विविध मतलब अनेकों प्रकार के, कला नाम, शिल्पा नाम मतलब कला के क्षेत्र में, कढ़ाई बुनाई के क्षेत्र में, कृते लोके विस्तृता मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अत्रात्या यहाँ की कौशेय साटिका, कौशेय माने रेशमी, साटिका मतलब साड़ियां, या वहां की जो रेशमी साड़ियां थी, वस्त्र थे, देशे देशे मतलब देश देश में, सर्वत्र मतलब सभी जगह इस पहनते लोग पहनते हैं। रेशमी वस्त्र आज भी देखिए अपने यहाँ बहुत ज्यादा पहनी जाती है, तो वहीं से प्रसिद्ध है। अत्रात्या वहां एक लंगोटा हुआ करता था, वहां के लोग बहुत ज्यादा पहना करते थे। ठीक है, अत्रात्या, तो अत्रात्या मतलब यहाँ पर, प्रस्तर मूर्तियां मतलब प्रस्तर माने पत्थर की, मूर्तियां माने मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को, प्रतिथा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वहां जो है पत्थर की मूर्तियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इयम निजाम मतलब यह है, निजी प्राचीन परंपरा मतलब प्राचीन परंपराओं में, इदानीम अपि परिपालित और उनके नियमों का बहुत ज्यादा पालन होता है। तो कवि क्या कहते हैं, तथैव उसी प्रकार से, गीयते कवि भी और उसी प्रकार कवि जी कहते हैं, एक गाते हो कैसे, मरणं मंगलम यत्र विभूतिस्य विभूषणं, कौपीनम यत्र कौशेयम, सा काशी केन मीयते। समझिए इसका मतलब क्या है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिस्य विभूषणम, इसका मतलब है मरणम माने चाहे मरना हो, जहां मरना। अब देखिए इसका तात्पर्य ऐसे बनेगा उल्टा, यत्र माने जहां, मंगलम माने कल्याणकारी हो, मरणम माने मरना, जहां मरना कल्याणकारी हो, विभूतिस्य विभूषणम और जहां का राख लगाना, भस्म लगाना ही आभूषण है, जहाँ का राख लगाना, भस्म लगाना आभूषण, वहां के जो लोग अग्नि या वो सब देते थे तो वो सब भस्म लगाते थे, तो वही उनका आभूषण माना जाता है। और वहां जो वाराणसी में कहते हैं अगर मर जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, कहते हैं ना स्वर्ग प्राप्त करोगे, तो वही उन्होंने लिखा है कि जहां मरना कल्याणकारी, मंगलम माने कल्याणकारी हो, कहते नहीं जब पैर छूने तो कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो का बच्चा मतलब संस्कृत बोले मंगल हो बच्चा, मंगलम मंगलम, मंगलम माने कल्याण हो, वहां मंगलम भगवान विष्णु बोला जाता है, तो मंगलम का मतलब ही कल्याण होता है, कल्याणकारी हो। तो जहां मरना कल्याणकारी होता है, विभूतिस्य विभूषणम जहां पर आभूषण लगाना ही, जहां पर भस्म लगाना ही आभूषण है, कौपीनम यत्र, कौपीनम माने लंगोटा, यत्र माने जहां, यहाँ, कौशेय माने रेशमी और सा माने वह, काशी केन मीयते मतलब जहां लंगोटा ही मात्र रेशमी वस्त्र है और वह काशी केन मीयते, वह काशी किसी के द्वारा मापी नहीं जा सकती।
अर्थात ये अतुलनीय है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। और आप आगे पीछे वीडियो को पुश करके भगा करके देख सकते हैं जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। तो आप लोग इसी के साथ चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सब कुछ करते रहिए। धन्यवाद।